गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जावा में स्टेटमेंट्स के बारे में। आपने लास्ट वीडियोस आई थिंक लर्न कर ली होंगी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन जावा का इंट्रोडक्शन, टोकन्स ऑफ जावा, टोकन्स में लिटरल्स और लिटरल्स आपको कराए हैं, आइडेंटिफायर्स कराए हैं, और जो भी हमें पढ़ाया है टोकन्स के बारे में वो आपने स्टडी कर लिया होगा। आई होप सो। आगे कंटिन्यू करते हैं जावा स्टेट। जावा स्टेटमेंट is a single command that is executed by the Java interpreter. सिंगल कमांड्स यानी वन लाइन, एक बार में जावा इंटरप्रेटर जो वन टाइम में रीड करके और एग्जीक्यूट करता है वो कहलाती है हमारी एक स्टेटमेंट। जैसे हमने लिखा इंट नम, तो यहाँ देखिए सेमीकोलन यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब इंटरप्रेटर इसको एक लाइन को एक बार में एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक ब्लॉक, एक लाइन, एक कमांड जिसको कंप्लीटली जावा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा वो कहलाती है हमारी जावा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट इज ए सिंगल कमांड दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द जावा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को इंटरप्रेटेट करता है, एग्जीक्यूट करता है। जैसे कंपाइलर क्या करेगा? कंप्लीट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट द जावा इंटरप्रेटर रन्स वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर। एक एक स्टेटमेंट को एक एक करके रन करता है जावा इंटरप्रेटर। इन ऑर्डर दे आर रिटन, जिस तरीके से लिखी हुई होती है लाइन ऑफ कमांड्स, उनके अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन ये इंटरप्रेटेट करता है। जावा स्टेटमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरीज में हम जावा स्टेटमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, सेकंड इज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एंड थर्ड इज कंट्रोल स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, जैसे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, यानी एक लाइन में जो हम डिक्लेरेशन करते हैं, लाइक इंट नम सेमीकोलन, एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर, तो दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट, एक ही लाइन की स्टेटमेंट है। इसी तरीके से इंट num2 इक्वल्स टू 100, तो ये एक स्टेटमेंट है, यानी एक कमांड है, इंटरप्रेटर इस कंप्लीट कमांड को एक बार में एग्जीक्यूट करेगा। राइट। स्ट्रिंग str एक लाइन की स्टेटमेंट है, यानी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। सेकेंड इज जावा एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन कुछ होते हैं, जैसे कि इसमें कुछ कैलकुलेशन भी इंक्लूडेड होती है। एन एक्सप्रेशन विद सेमीकोलन एट द एंड इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल नम प्लस प्लस कौन सा ऑपरेटर है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसा है? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। कल हमने डिस्कशन किया था ऑपरेटर्स के बारे में। ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो इनके ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट है। इसका मैंने आपको कल मतलब भी बताया था कि इसका मतलब होता है num इक्वल्स टू num प्लस 1। ये और ये सेम थिंग है, एक ही चीज है। कंप्लीट को भी हम एक ही एक्सप्रेशन के अंदर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये कहलाते हैं हमारे एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में आते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन। असाइनमेंट एक्सप्रेशन, असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने कल डिस्कशन किया था, जहां पर इक्वल्स टू इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर नम एक वेरिएबल है, 100 इसकी वैल्यू है और इसको असाइन कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट एक कमांड है। एक कमांड का मतलब वन स्टेटमेंट। राइट। सो दिस इज ऑल्सो नम। इसका क्या मतलब होगा? नम इक्वल्स टू नम इंटू 10, बताया था ना कल। असाइनमेंट ऑपरेटर ये और ये एक ही बात है। ठीक है। मेथड इन्वोकेशन एक्सप्रेशन, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जैसे मैंने आपको बताया था सी में हम लिखते हैं प्रिंटफ
ऐसे ही जावा में हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक लाइन ऑफ कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए कंसोल पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, एक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ देखिए सम मेथड, कोई एक फंक्शन कॉल किया गया है, ये भी एक स्टेटमेंट है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यानी क्लियर हो गया होगा कि एक लाइन, सिंगल लाइन या वन कमांड जो एक इंटरप्रेटर एक बार में एग्जीक्यूट करे वो कहलाता है हमारा स्टेटमेंट। तीसरा है हमारा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में अब क्या होता है, एक तो सिंगल लाइन हमने एग्जीक्यूट कर ली, एक होता है हमारा ब्लॉक। यानी जैसे हम इफ एल्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंप्लीट ब्लॉक होता है ना, इफ कंडीशन और फिर यहाँ पर ब्लॉक। अभी 5 मिनट ब्रेक नहीं करिए। तो इफ स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, यानी ब्लॉक यानी दिस वन। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट, यहाँ पर हम देखिए सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, सेमीकोलन क्यों नहीं लगाते हैं, तो ये कंप्लीट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल ऑफ दीज, हाँ तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर बाय और इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द प्रोग्राम। जिस तरीके से वो लाइन बाय लाइन दिखाई देती है उस तरीके से एग्जीक्यूट होती रहती है जावा के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी भी कमांड्स होती हैं जो कि ब्लॉक में एग्जीक्यूट होती है। तो ये इफ कंडीशन, sometimes you may want to execute a set of statement repeatedly for a number of time or as long as particular condition is true. ठीक है, all of these are possible in Java using flow control statement. तो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे क्या क्या आते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, एनहांस फॉर लूप, ये जावा में इंक्लूडेड होता है। आपने सी प्लस प्लस में तो फॉर लूप तक पढ़ा है, लेकिन जावा के अंदर एक एनहांस फॉर लूप होता है। इसको बाद में टॉपिक बाय टॉपिक हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेबल्ड स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो ये सारी स्टेटमेंट्स हमारी आती है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। यानी एक ब्लॉक होता है और ये कंप्लीट ब्लॉक हमारा एक बार में कंडीशनली चेक होता है बाय द इंटरप्रेटर। सो दीज ऑल आर द कॉल्ड स्टेटमेंट। देयर आर 3 स्टेटमेंट। फर्स्ट इज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दैट इज रिटन इन अ सिंगल लाइन। स्टेटमेंट क्या है, एक सिंगल कमांड है जो इंटरप्रेटर एक बार में एग्जीक्यूट करता है। ओके, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करेंगे कल तो आगे। ठीक है, आप इसको कंप्लीट करिए।